वर्तमान में राजस्थान की सियासत में रविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह रावणा, हनुमान बेनीवाल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच मदन राठौड़ के एक बयान ने एक बार फिर से नई चर्चा छेड़ दी है। अब देखिए, मदन राठौड़ का एक बयान कुछ दिन पहले भी वायरल हुआ था। मंच से छोटू सिंह रावणा की तारीफ करते हुए नजर आए थे। अरे छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो, ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से यू टर्न मार दिया मदन राठौड़ ने कि रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ करने लग गए। रविंद्र सिंह भाटी जी का मामला है। मैं रविंद्र सिंह जी को मैं जानता हूँ, मेरे साथ उनका अच्छा संबंध भी है, व्यवहार कुशल भी है, आदमी समझदार है। मुझे भी थोड़ा उनकी समझ का एहसास है। एक आध बार मेरे मुंह से कुछ निकल गया था, किसी चैनल के सामने मैंने कुछ कह दिया था, तो उस पर उसी चैनल ने उनको उकसाने की कोशिश की, तो वो भड़के नहीं, बहुत संजीदा जवाब दिया। तो मैं उस व्यक्ति का भी आदर करता हूँ। कोई ठीक है, हमने उनको टिकट नहीं दिया, जनता ने उनको जिता दिया। तो अरे भाई, राजपूत हमारे भाई हैं, हमारे जिन्होंने इस देश को बचाने में अपना सर्वस्व समर्पण किया, हम सम्मान करते हैं। अब कुछ दिन पहले मदन राठौड़ ने एक बयान भी दिया था, उसमें भी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कुछ बोल दिया था। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें छोटू सिंह रावणा की तारीफ करते हुए मदन राठौड़ नजर आए थे, जो किसी मंच का था, किसी कार्यक्रम का था। वहां पर छोटू सिंह रावणा भी मौजूद थे। तो उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि बीजेपी के साथ मिलकर छोटू सिंह रावणा जो हैं वो रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के इशारों पर यह सारी चीजें हो रही हैं। बीजेपी की ही ये पूरी साजिश हो सकती है। लेकिन अब मदन राठौड़ ने अचानक से यू टर्न लेने के बाद में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर मदन राठौड़ ने अचानक से रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट, समर्थन क्यों कर दिया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक रविंद्र सिंह भाटी के सपोर्ट में मदन राठौड़ आने लगे? अचानक से खेल बदल गया। तो उसके बाद कई सारे लोग चर्चा करने लगे हैं कि आखिर अब बीजेपी को रविंद्र सिंह भाटी अच्छे क्यों लगने लगे। अब मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था और चैनल वालों ने रविंद्र सिंह भाटी को भड़काने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी रविंद्र सिंह भाटी ने संयम बनाए रखा और उन्होंने अपनी अच्छाई का परिचय दिया। मर्यादित भाषा में जो बोलना था वो बोला, यानी कि मैं भाटी का सम्मान करता हूं, ऐसा मदन राठौड़ ने कहा। और इसके साथ ही एक और बात बोल दी, और वो बात हर किसी के मन में थी कि आखिर बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को निपटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मदन राठौड़ ने कहा कि भले ही हमने रविंद्र सिंह भाटी को टिकट ना दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। यानी कि सीधे तौर पर मदन राठौड़ ने रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में मदन राठौड़ सीधे सीधे आ गए। अब देखिए, कई सारे नेता, स्वरूप सिंह खारा जो हैं वो बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी के अपोजिट हैं। रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा के बीच में 36 का आंकड़ा है। आपने देखा होगा, जब भी स्वरूप सिंह खारा कोई बयान देते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी को टारगेट करते नजर आते हैं। और यहां तक कि रविंद्र सिंह भाटी को कांग्रेसी तक कह दिया था। उसके बाद में जब छोटू सिंह रावणा का विवाद उठा और एक कमेंट को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई तो चल ही रही थी और उसमें भी यही एंगल बताया जा रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो इस पूरी साजिश के पीछे हो सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है। लेकिन मदन राठौड़ के बयान के बाद में एक बार फिर से जो थी वो नई चर्चा शुरू हो गई और एक बार फिर से किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है, कौन सा खेल चल रहा है कि मदन राठौड़ ने अचानक से रविंद्र सिंह भाटी के सपोर्ट में बयान दिया। और अब क्या छोटू सिंह रावणा अकेले पड़ जाएंगे? क्या छोटू सिंह रावणा बीजेपी के दम पर ये सब कर रहे थे तो बीजेपी ने हाथ खींच लिए क्या? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर मदन राठौड़ के इस तरीके से बयान बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि रविंद्र सिंह भाटी को अपनी तरफ लिया जाए, या सॉफ्ट रवैया रविंद्र सिंह भाटी के प्रति अपनाने की कोशिश कर रही है, या कोई और वजह हो सकती है? क्या कोई सियासी वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।